शिवनगर की एक छोटी सी गली में टूटी फूटी चाल के एक कमरे में रघुनाथ सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। 40 वर्ष की उम्र में भी उसके चेहरे पर संघर्ष के गहरे निशान थे। रघुनाथ शहर के एक छोटे से कपड़े के कारखाने में मजदूरी करता था, जहां दिन रात मेहनत करने के बावजूद महीने के आखिर में हाथ में आने वाली रकम इतनी कम होती थी कि घर का खर्चा चलाना ही मुश्किल हो जाता। सुनीता, आज तो सिर्फ 500 रुपए बचे हैं, रघुनाथ ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा। कल राहुल की फीस भरनी है और घर का राशन भी लाना है। सुनीता ने अपने पति के थके हाथों को अपने हाथों में लिया और बोली, कोई बात नहीं, किसी तरह गुजारा हो जाएगा। राहुल की फीस के लिए मैं अपनी एक चूड़ी बेच दूंगी। रघुनाथ के हृदय में दर्द की एक लहर उठी, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। नहीं सुनीता, तुम्हारी शादी के समय तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ दिया था उसमें से अब यही बचा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उनका 12 वर्षीय बेटा राहुल, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था, अपने पिता के कंधे पर हाथ रखकर बोला, पापा आप चिंता मत करो, मैंने मास्टर जी से बात कर ली है, वे फीस के लिए 1 महीने का समय दे देंगे। रघुनाथ ने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा। उसका मन गर्व से भर गया। हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, उसने कभी अपने बच्चे की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी थी। उसी रात रघुनाथ अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा अंधेरे आसमान में तारों को देख रहा था। वह अपने पिता की बातें याद कर रहा था। बेटे, जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारना। भगवान हर किसी के लिए किस्मत का एक दरवाजा जरूर खोलते हैं। अगली सुबह रघुनाथ जब काम पर जा रहा था तो सड़क के किनारे एक लॉटरी की दुकान के सामने रुक गया। एक प्रेरणा के वश वह अंदर चला गया। दुकान के मालिक श्याम बाबू ने उसे देखा और मुस्कुराए। क्या बात है रघुनाथ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? रघुनाथ ने आसपास देखा और फिर धीमी आवाज में बोला, एक लॉटरी टिकट देना श्याम बाबू। श्याम बाबू ने एक टिकट निकालकर उसे थमा दिया। यह है सिर्फ 50 रुपए। रघुनाथ ने अपनी जेब से 50 का नोट निकालकर उन्हें दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। 50 रुपए, यह उसके लिए एक बड़ी रकम थी। वह जानता था कि अगर सुनीता को इस बारे में पता चला तो वह बहुत नाराज होगी। यह टिकट भाग्यशाली है रघुनाथ, श्याम बाबू ने कहा, इसे संभाल कर रखना। रघुनाथ ने टिकट को संभालकर अपनी जेब में रख लिया और कारखाने की ओर चल पड़ा। कई हफ्ते बीत गए। रघुनाथ अपने परिवार के साथ उसी तरह संघर्षरत जीवन जी रहा था। उस लॉटरी टिकट के बारे में वह लगभग भूल ही चुका था, जिसे उसने अपनी पुरानी डायरी में रख दिया था। एक दिन जब वह कारखाने से थककर लौट रहा था, उसने देखा कि चौक पर बहुत भीड़ जमा है। लोग एक बड़े से टेलीविजन स्क्रीन के सामने खड़े थे, जहां लॉटरी के नंबरों की घोषणा हो रही थी। कुछ देर के लिए रघुनाथ भी रुक गया और देखने लगा। जब अंतिम नंबर आया, तब उसने अचानक याद किया कि उसके पास भी एक टिकट है। उसने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन टिकट वहां नहीं था। ओह, वह तो डायरी में है, उसने सोचा और अपने घर की ओर तेजी से बढ़ने लगा। घर पहुंचकर उसने बिना किसी से कुछ कहे अपनी पुरानी डायरी निकाली और उसमें से लॉटरी टिकट ढूंढा। उसने नंबरों को देखा और फिर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। ये तो वही नंबर है। उसकी आवाज कांप रही थी। सुनीता ने रसोई से झांक कर पूछा, क्या हुआ, किसकी बात कर रहे हो? रघुनाथ ने अपनी पत्नी को टिकट दिखाया और कहा, सुनीता, ये देखो, मेरा लॉटरी टिकट, इसके नंबर ये वही नंबर हैं जो आज घोषित हुए। सुनीता ने टिकट देखा और फिर टीवी की ओर इशारा किया, जहां अभी भी नंबर दिखाए जा रहे थे। रघुनाथ, यह सच है, हमने करोड़ों की लॉटरी जीत ली है। सुनीता की आंखों में आंसू थे। राहुल दौड़ कर आया। क्या हुआ मम्मी पापा, आप दोनों क्यों चिल्ला रहे हो? रघुनाथ ने अपने बेटे को गले लगा लिया और बोला, बेटा, अब तुम्हें कभी फीस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमने लॉटरी जीत ली है। उस रात रघुनाथ के घर में खुशियां मनाई गईं। पड़ोसी भी उनकी खुशी में शामिल हुए। लेकिन रघुनाथ के मन में एक डर भी था। इतनी बड़ी रकम कैसे संभालेगा वह? उसका शक सही निकला। अगले दिन से ही रघुनाथ के जीवन में भूचाल आ गया। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपने लगीं। टीवी चैनलों पर उसके इंटरव्यू होने लगे। रिश्तेदार और मित्र, जिन्होंने कभी उसकी सुध नहीं ली थी, अचानक उसके दरवाजे पर आने लगे। रघुनाथ भाई, आपको याद है,
मैंने आपकी कितनी मदद की थी। एक रिश्तेदार ने कहा, अब मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है व्यापार शुरू करने के लिए। कई लोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए उससे पैसे मांगने लगे। रघुनाथ, जो कभी किसी को मना नहीं कर पाता था, परेशान हो गया। एक शाम जब वह अपने नए बैंक अकाउंट की डिटेल्स देखने के लिए बैंक गया तो एक अजनबी ने उसे रोका। रघुनाथ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं विजय कुमार हूं, एक वित्तीय सलाहकार। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। रघुनाथ संशय में था, लेकिन विजय की बातें सुनने के बाद उसे लगा कि यह व्यक्ति वास्तव में उसकी मदद कर सकता है। देखिए रघुनाथ जी, आपने एक बड़ी रकम जीती है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से नहीं संभालेंगे तो यह जल्दी ही खत्म हो जाएगी। मैं आपको सिखाऊंगा कि पैसों का प्रबंधन कैसे करना है। विजय की सलाह पर रघुनाथ ने अपने पैसों का एक बड़ा हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया। कुछ रकम उसने म्यूचुअल फंड्स में निवेश की। उसने अपने बच्चों के लिए भविष्य की पढ़ाई के लिए एक अलग फंड भी बनाया। रघुनाथ जी, अब आपको एक अच्छा घर खरीदना चाहिए, विजय ने सुझाव दिया। शहर के अच्छे इलाके में। रघुनाथ ने अपनी पत्नी से परामर्श किया और फिर शहर के एक अच्छे इलाके में एक सुंदर मकान खरीद लिया। सुनीता ने नए घर को सुंदर ढंग से सजाया। राहुल के लिए एक अलग कमरा बनवाया गया जहां वह आराम से पढ़ाई कर सके। लेकिन इस नए जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं था। नए मोहल्ले के लोग उन्हें हे दृष्टि से देखते थे। उन्हें लगता था कि रघुनाथ और उसका परिवार उनके स्तर के नहीं है। देखो, वह गरीब आदमी जो लॉटरी जीतकर अमीर बन गया है। लोग फुसफुसाते, पैसे से क्या होता है, संस्कार तो वही गरीबों वाले हैं। इन बातों से रघुनाथ को बहुत दुख होता था। उसने कभी सोचा नहीं था कि अमीर बनने के बाद ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रघुनाथ ने पाया कि धन के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अब उसके पास एक कंपनी थी जिसे उसने विजय की सलाह पर शुरू किया था। एक कपड़ा उत्पादन इकाई जहां वह पहले काम करता था। अब आप मालिक हैं रघुनाथ जी, विजय ने कहा था। अपने अनुभव का उपयोग करके इस कारखाने को और बेहतर बनाएं। रघुनाथ ने अपने पुराने साथियों को अच्छे वेतन पर नौकरी दी। उसने कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान की। धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। लेकिन एक दिन जब वह अपने ऑफिस में बैठा था, विजय ने उसे एक कागज दिखाया। रघुनाथ जी, इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। एक नई कंपनी खरीदने के लिए यह जरूरी है। रघुनाथ ने बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए। वह विजय पर पूरा भरोसा करता था। कुछ हफ्तों बाद जब वह बैंक गया तो उसे पता चला कि उसके अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। यह कैसे हो सकता है? उसने हैरानी से बैंक मैनेजर से पूछा। आपने खुद इस ट्रांसफर के लिए अथॉरिटी दी थी, मैनेजर ने जवाब दिया और उसे एक कागज दिखाया जिस पर उसके हस्ताक्षर थे। रघुनाथ को समझ में आया कि विजय ने उसके साथ धोखा किया है। उसने बिना पढ़े जिस कागज पर हस्ताक्षर किए थे वह उसके पैसे ट्रांसफर करने का अथॉरिटी लेटर था। रघुनाथ टूट गया। उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन तब तक विजय फरार हो चुका था। मुझे पता था कि यह सब सच नहीं हो सकता, सुनीता ने रोते हुए कहा। हम जैसे गरीब लोगों का भाग्य ही ऐसा है। रघुनाथ ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी। नहीं सुनीता, हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है। हमारा घर है, कारखाना है और सबसे महत्वपूर्ण हमारा परिवार है। हम फिर से खड़े होंगे। राहुल, जो अब एक होनहार किशोर बन चुका था, अपने पिता के पास आया। पापा, आप चिंता मत करो, मैं वकील से बात करूंगा। हम विजय को पकड़वाएंगे और अपना पैसा वापस लेंगे। रघुनाथ की आंखें नम हो गईं। उसका बेटा कितना समझदार हो गया था। धोखा खाने के बावजूद रघुनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने कारखाने पर ध्यान केंद्रित किया और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने अनुभव और ईमानदारी का उपयोग करके अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कई वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद उसकी कंपनी शहर की सबसे बड़ी कपड़ा उत्पादन कंपनियों में से एक बन गई। उसने अपने खोए हुए पैसों से कहीं अधिक कमा लिया। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में बैठा था, उसके सेक्रेटरी ने बताया कि एक व्यक्ति उससे मिलना चाहता है। कौन है? रघुनाथ ने पूछा। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन कह रहे हैं कि यह बहुत जरूरी है। रघुनाथ ने
अनुमति दे दी और कुछ ही क्षणों में एक परिचित चेहरा उसके सामने था। विजय बड़े मैले और फटे हुए थे, उसकी आंखों में आंसू थे। रघुनाथ जी, मुझे माफ कर दीजिए, वह गिड़गिड़ाया। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैं आपसे जो पैसे लेकर भागा था, उनसे मैंने जुआ खेला और सब कुछ हार गया। आज मैं एक भिखारी की तरह जीवन जी रहा हूं। रघुनाथ ने गंभीरता से विजय को देखा। उसके मन में क्रोध और करुणा दोनों उमड़ रहे थे। विजय, तुमने मुझे बहुत दुख दिया था, रघुनाथ ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूं। शायद तुम्हारी वजह से ही मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी और आज मैं यहां हूं। विजय आश्चर्य से रघुनाथ को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रघुनाथ उसे इतनी आसानी से माफ कर देगा। अगर तुम वाकई पछतावा महसूस करते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहूंगा, रघुनाथ ने कहा। मेरी कंपनी में काम करो और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाओ। विजय के आंसू बह निकले। वह रघुनाथ के पैरों पर गिर पड़ा। आपका आभार रघुनाथ जी, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। रघुनाथ ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उस शाम जब रघुनाथ घर लौटा, उसने अपनी पत्नी और बेटे को सारी बात बताई। सुनीता ने कहा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि विजय को एक और मौका देना सही है? रघुनाथ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ सुनीता, अगर भगवान ने मुझे एक गरीब आदमी से करोड़पति बनने का मौका दिया तो मुझे भी दूसरों को मौका देना चाहिए। राहुल, जो अब एक सफल वकील बन चुका था, अपने पिता से गले मिला। पापा, आप सच में महान हैं। वर्षों बीतते गए। रघुनाथ की कंपनी देश की सबसे बड़ी कपड़ा उत्पादन कंपनियों में से एक बन गई। विजय ने अपना वचन निभाया और कंपनी के एक मूल्यवान कर्मचारी के रूप में काम किया। राहुल अब एक प्रसिद्ध वकील था और गरीब लोगों के मुफ्त में केस लड़ता था। सुनीता ने एक महिला सशक्तिकरण संगठन की स्थापना की जो गरीब महिलाओं को सिलाई और अन्य कौशल सिखाता था। रघुनाथ अब 70 वर्ष का हो चुका था। उसने अपनी कंपनी का प्रबंधन विजय को सौंप दिया था और खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था। एक दिन शिवनगर की उसी गली में जहां वह कभी रहता था, रघुनाथ एक स्कूल का उद्घाटन करने गया। यह स्कूल उन सभी बच्चों के लिए है जो पैसे की कमी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। रघुनाथ ने अपने भाषण में कहा, मैं खुद एक गरीब परिवार से आया हूं और जानता हूं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। स्कूल के उद्घाटन के बाद एक युवक ने उसके पास आकर प्रणाम किया। रघुनाथ अंकल, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके छात्रवृत्ति कार्यक्रम की वजह से ही मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया और आज एक डॉक्टर बन पाया हूं। रघुनाथ की आंखें नम हो गईं। उसने उस युवक को आशीर्वाद दिया। उस शाम जब वह अपने बंगले के बरामदे में बैठा था, सुनीता उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। आज मुझे फिर से वही लॉटरी टिकट दिखाई दे रहा है जिसने हमारी किस्मत बदल दी थी। रघुनाथ ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी का हाथ थामा। वह लॉटरी टिकट तो बस एक बहाना था सुनीता। असली लॉटरी तो मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्म से जीती जाती है। भाग्य ने हमें एक मौका दिया था, लेकिन उस मौके का सही उपयोग हमने अपने कर्मों से किया। रात को जब रघुनाथ अपने बिस्तर पर लेटा था, उसने पिछले 40 वर्षों का सफर याद किया। गरीबी से अमीरी, फिर धोखा और फिर से अमीरी का सफर। उसने महसूस किया कि जीवन में भाग्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अपने कर्म और विश्वास। अगली सुबह जब वह अपने बगीचे में टहल रहा था, उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी उड़कर उसके कंधे पर आ बैठा। तुम काफी स्वतंत्र और खुश लगते हो छोटे दोस्त, रघुनाथ ने पक्षी से कहा। क्या तुम भी अपने भाग्य को तलाशने निकले हो? पक्षी ने एक मीठी सी चहचहाहट की और उड़ गया। रघुनाथ ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में अब संतोष और शांति थी। एक ऐसी शांति जो न तो पैसे से खरीदी जा सकती है और न ही लॉटरी से जीती जा सकती है। वह अब समझ गया था कि भाग्य सिर्फ एक द्वार खोलता है, लेकिन उस द्वार से कितनी दूर तक जाना है, यह हमारे अपने कर्मों और दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है। आज शिवनगर में रघुनाथ सिंह की बड़ी प्रतिष्ठा थी। लोग उन्हें केवल एक सफल उद्योगपति के रूप में ही नहीं, बल्कि एक महान समाज सेवी और आदर्श इंसान के रूप में भी जानते थे। उनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। एक दिन उनके स्कूल में प्रेरणा
दिवस के अवसर पर उन्हें मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। हजारों बच्चे और अभिभावक उनके भाषण को सुनने आए थे। रघुनाथ मंच पर आए और माइक के सामने खड़े होकर बोले, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। धन क्या है? क्या बैंक में जमा बड़ी रकम ही धन है? सभागार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। जब मैंने लॉटरी जीती थी तब मैं सोचता था कि मैं अमीर हो गया हूँ। जब मेरे पास करोड़ों रुपए थे तब मैं खुद को धनवान समझता था। लेकिन जब विजय ने मुझे धोखा दिया और मेरा पैसा लेकर भाग गया तब मुझे एहसास हुआ कि वह धन वास्तविक नहीं था। वह तो एक भ्रम था जो आज था और कल नहीं। रघुनाथ ने आगे कहा, असली धन मेरे पास तब आया जब मैंने अपने हाथों से, अपनी मेहनत से अपनी कंपनी खड़ी की। जब मैंने हजारों लोगों को रोजगार दिया, जब मैंने अपने समाज के लिए कुछ किया, जब मेरे काम से किसी की जिंदगी बदली। उनकी आंखें नम हो गईं। सच्चा धन पैसे में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में है। सच्चा धन हमारे ज्ञान, हमारे चरित्र और हमारी नैतिकता में है। वह धन कभी चोरी नहीं होता, कभी कम नहीं होता और हमेशा हमारे साथ रहता है। सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। इस भाषण के बाद एक युवक ने रघुनाथ के पास आकर कहा, सर, मैं भी आपकी तरह एक सफल उद्योगपति बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे कोई सलाह देंगे? रघुनाथ ने उस युवक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटे, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। न लॉटरी, न चमत्कार। सफलता मिलती है ईमानदारी, मेहनत और दृढ़ संकल्प से। मैंने जो भी हासिल किया है वह मेरी लगन और दृढ़ता से हासिल किया है। युवक ने आदर से सिर झुकाया और चला गया। उसी शाम रघुनाथ अपने पुराने मोहल्ले में गए जहां वह कभी एक छोटे से कमरे में रहते थे। उन्होंने उस कमरे को खरीदकर एक छोटा सा म्यूजियम बना दिया था, जहां उनका वह पुराना लॉटरी टिकट, पुरानी डायरी और उनके जीवन से जुड़ी अन्य यादें संजोकर रखी गई थीं। वहां खड़े होकर उन्होंने महसूस किया कि जीवन का चक्र कितना विचित्र है। एक समय था जब वे इस कमरे में रहते थे और सपने देखते थे कि कैसे अमीर बनेंगे, और आज वे वास्तव में अमीर थे, लेकिन धन के अर्थ को नए रूप में समझते थे। अपने घर लौटते समय उन्होंने सड़क किनारे वही लॉटरी की दुकान देखी जहां से उन्होंने वह भाग्यशाली टिकट खरीदा था। दुकान अब बंद हो चुकी थी। श्याम बाबू कई साल पहले दुनिया से चले गए थे, लेकिन उनका वह वाक्य अभी भी रघुनाथ के कानों में गूंजता था। यह टिकट भाग्यशाली है रघुनाथ, इसे संभाल कर रखना। घर पहुंचकर रघुनाथ ने देखा कि सुनीता बगीचे में बैठी थीं। वे अब भी उतनी ही सुंदर थीं जितनी उस दिन थीं जब रघुनाथ ने उन्हें पहली बार देखा था। क्या सोच रहे हो? सुनीता ने पूछा। रघुनाथ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस यही सोच रहा था कि अगर मैं उस दिन लॉटरी नहीं खरीदता तो क्या होता। सुनीता ने अपने पति का हाथ थामा। मुझे लगता है कि तुम तब भी वहीं पहुंचते जहां आज हो। शायद रास्ता अलग होता, लेकिन मंजिल वही होती, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई है वही तुम्हारी असली लॉटरी है। रघुनाथ ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी असली लॉटरी तब जीती थी जब सुनीता उनके जीवन में आई थी। अचानक उनका पोता शिवम दौड़ता हुआ आया। दादाजी, अब कहानी सुनाइए। आपने कहा था कि आज आप मुझे अपने जीवन की कहानी सुनाएंगे। रघुनाथ ने शिवम को गोद में बिठाया और कहा, हाँ बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सच है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक दिन भाग्य की लॉटरी जीता, लेकिन उसने सीखा कि असली लॉटरी तो हमारे कर्मों में छिपी होती है। और इस तरह रघुनाथ अपने पोते को अपनी कहानी सुनाने लगे। एक गरीब का करोड़पति बनने का सफर, जो न सिर्फ धन की कहानी थी बल्कि संघर्ष, विश्वास, धैर्य और जीवन के सच्चे मूल्यों को समझने की कहानी थी। आज रघुनाथ के पास जो था वह किसी लॉटरी से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। उनकी ईमानदारी, उनका चरित्र, उनका परिवार और हजारों लोगों का सम्मान और प्यार, यही उनकी असली दौलत थी, जो कभी खत्म नहीं होगी और पीढ़ियों तक चलती रहेगी। रघुनाथ की जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत थी कि भाग्य किसी का साथ दे या न दे, लेकिन अपने कर्मों से हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।